परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो आज का वचन संहिता 121 वचन संहिता ऊपर जो उसका हेडिंग लिखा हुआ, परमेश्वर हमारा रक्षक है। ये बात सच है कि नहीं? तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, क्योंकि बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जब पहली वर्ष को हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सचमुच परमेश्वर प्रियो, हम परमेश्वर की आगे जब प्रार्थना करते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, तो कहने का मतलब कि हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर के आगे, क्योंकि हम हर एक जगह पे जाके उन चीजों को देख लेते हैं कि कोई हल हो जाए। पर लास्ट में जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तब हम अपनी हाथों को उठा के परमेश्वर की ओर देखते हैं कि अभी हमारी सहायता सिर्फ यहोवा परमेश्वर से ही मिल सकती है, क्योंकि वो ही हमारी सहायता कर सकता है और कोई नहीं। क्योंकि हम कभी बार इंसान होने के नाते अपने आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि कोई हमारी मदद हो जाए, पर जब प्रियो सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, तब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है। तब हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाते हैं, परमेश्वर की ओर उठाते हैं कि अभी हमारी सहायता परमेश्वर से मिलेगी। क्योंकि जब मैं भी कभी बार मैं गवाही को देना चाहती हूँ, जब बहुत सारी कभी बार विपत्ति हमारे जीवन में भी आ जाती है, तो बस सच में ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्योंकि मैंने पिछले लास्ट दिनों में भी बहुत सारी हमारे जीवन में परेशानी आ गई थी, और उस चीज को हल करने के लिए हमें विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। तो जब ज्यादा ही उन चीजों के लिए हो जाता है, तो मैं इस वर्ष को हाथ उठाकर पढ़ती हूँ कि प्रभु अभी सहायता आपसे ही हमें मिल सकती है। क्योंकि प्रियो, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, और हमें पूरा भरोसा कि हमारी सहायता परमेश्वर से हमें मिल सकती है। क्योंकि लिखा हुआ सेकंड में, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से। क्योंकि हम यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं कि अभी परमेश्वर की ओर से ही हमें सहायता मिल सकती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रियो, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाने से पहले सब कुछ रचा। क्योंकि परमेश्वर ने बच्चों को भी हम सिखाते हैं, तो सबको भी इसके बारे में पता कि उत्पत्ति में यही लिखा कि परमेश्वर ने सबसे पहले सब कुछ बना दिया, फिर लास्ट में हमें बनाया, फिर इंसान को बनाया। परमेश्वर हमें सोचो कितना प्रेम करता है, उसने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर दिया ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना आए। तो प्रियो, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए, और आप यही सोचा करें कि हमारी सहायता तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, हमारी रक्षा कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को मजबूत करें, और कभी भी डगमगाए ना, कभी भी हिम्मत ना हारे कि ये क्या हो सकता है। लास्ट में हम जब वचनों को जब शेयर कर रहे थे संडे को, तो लिखा था चिंता के बारे में, और मैंने वचन में ये बात को बताया था कि अगर हम अपने जीवन में जो चिंता वर्ड है उसको निकाल के एक साइड में रखेंगे और अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, तो कभी भी हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती। जब हम अपनी पहल चिंता को दे देते हैं, फिर परमेश्वर को होता है कि इनको तो बस अपनी चिंता ही रहती है, ये लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है, इसलिए परमेश्वर भी हमसे निराश हो जाते हैं कि इनको मुझ पे भरोसा नहीं है। इसलिए अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करा करो कि प्रभु हमें मजबूत बना विश्वास में, क्योंकि अगर जिसके पास विश्वास में वो मजबूत है, तो उसको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। तो वो हमारे पांव को भी मतलब चोट तक नहीं लगने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर को मानने वाले हैं। वो हमारे कभी बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं, उन पत्थरों को भी आगे से हटा देता कि मेरे बच्चे कहीं गिर ना जाए, कहीं उनको चोट ना लग जाए, क्योंकि वो प्रियो हमसे प्यार करता है। तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, क्योंकि वो कभी भी ना ही सोता ना ही कभी उठता है। वो क्या करता है परमेश्वर? वो हमें ही ताकते हैं, वो हमें ही देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो हम तो सो जाते हैं, कभी बार बैठे बैठे भी ऐसे करते हैं, उठते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी ना सोता है ना कभी उठता है, क्योंकि वो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करता है। सचमुच लास्ट जिस दिन पास्टर जी आने वाले थे,
20 को 30 तारीख को बास्की आने वाले थे और मैंने यहाँ से ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी करके तो मैं घर की ओर निकलने लगी और यहाँ से मैं जैसे ही अपनी एक्टिवा को क्रॉस करने लगी तो यहाँ पे इतना बड़ा वहाँ पे हॉल बना हुआ है, तो उन्होंने उसके ऊपर लोहे का कुछ जंगला टाइप कुछ लगा रखा था, तो चोरी हो गया। तो जिन्होंने चोरी किया उसकी जो सारी सिचुएशन खराब ही कर दी कि मतलब कि कोई अच्छे से ढंग से निकल नहीं पाएगा। तो मैं भी अपनी एक्टिवा को जैसे मोड़ने लगी तो बीच वाले रास्ते में मतलब वो अटक गई और उसका हैंडल घूम गया और मैं नीचे गिर गई और उसके मतलब जो होल बना हुआ था टोए जैसे उसके अंदर नहीं गिरी मैं, उसके बाहर गिर गई। पर मेरे काफी जनों ने मेरी चोट को कल देखा भी था जब घर पे प्रेयर के लिए आए, तो मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करती। वहाँ पे लोहे के सरिये सब कुछ पड़ा हुआ था कि उनमें से परमेश्वर ने मुझे बचाया और मेरी चोट लगी तो है मुझे, लेकिन परमेश्वर मुझे ऐसे मतलब ये नहीं कि मैं बहुत दर्द से चिल्ला रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे उस विपत्ति से बचाया, मेरी रक्षा करी। क्योंकि प्रभु के दास आ रहे थे और मैंने जैसे बच्चों को छुट्टी करी मेरे दिमाग था कि इन्होंने 7 सवा 7 बजे तक घर आ जाना और मुझे इनके आने से पहले डिनर पूरा प्रिपेयर करना है कि वो जैसे ही आए नहा धो के वो खाना खाए और रेस्ट करें, क्योंकि वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो मैं इनसे जब जाने लगी और मुझे इतनी प्रिय हिम्मत मिली, जैसे मैं घर गई ऑस्टिन में यहाँ से मेरा पंजाब का थोड़ा सा फट गया था, आगे से घुटने पे भी लगी थी और इसने बोला मम्मा ये क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं कुछ तो हुआ बताओ। तो मैं ये मुझे फ़ोन करते हैं पहले कि कुछ खाने के लिए लेके आना, तो मैंने इनको फटाफट दिया कि आप खाओ पापा आने वाले, बस मुझे खाना बनाना उनके लिए। तो ये जिद करने लगा तो मैंने इनको दिखाई कहते क्या होगा, मैं ऐसे गिर गई बट मैं ठीक हूँ। तो मैं फटाफट से सभी खाने को मतलब कि मैंने हैंड वॉश ही किए, उनके कपड़ा कुछ नहीं मतलब चेंज किया और मैं खुद नहीं मुझे समझ में आ रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कैसे उस चीज़ में इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति दे दी। और मैंने पूरा जो मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या खाओगे, मैंने वो सारी डिशेस को प्रिपेयर किया और प्रॉपरली जब ये आए तभी भी मैंने इनको नहीं बताया, उसके ने बताया था कि मम्मा गिर गए थे, उनके चोट लगी थी। क्योंकि परमेश्वर प्रिय सच में हमें संभालता है और सच में मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कभी बार ये सारी परीक्षाएं हमें परखने के लिए भी आती है। क्या हम ऐसे बेड पे पड़े रह जाते हैं कि जहाँ कुछ करते हैं, पर मैंने वो चीज़ को नहीं, मैंने बोला कि नहीं मुझे शैतान को हिराना है और हमेशा पहले परमेश्वर को ही ऊंचा रखना है। और सच में प्रियो परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और मैं प्रभु का हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर हमारे आने जाने में हर विपत्ति से हमारी रक्षा करता है। मैं लास्ट वर्स पढ़ के फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा देकर करता रहेगा। सचमुच हमारे प्राणों की रक्षा भी कौन करता है? परमेश्वर करता है। वह कहीं भी हम जाते हैं वो हमेशा हमारे साथ साथ खड़ा रहता है, अपने दूतों को भेज के हमारी रक्षा करता है, अगुवाई करता है और तेरी रक्षा से लेकर सदा दिकर करता रहेगा। जब तक कि हम जीवित हैं इस धरती पे तो वो कभी भी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं अकेला छोड़ेगा, क्योंकि उसका वचन है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारी रक्षक है, वो हमारा रक्षक है और वो ही हमारी रक्षा करता है। और अपने जीवन से जो भी चिंता की बात है उसको निकाल कर यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को बनाए रखना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष